तो हेलो गाइस, वेलकम टू कोड बाय गब्बर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लूप्स इन सी प्लस प्लस के। भाई लूप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के लूप्स होते हैं, वो सब के सब हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सही है। तो अगर मैं आपको लूप्स की टाइप बताऊं तो हमारे पास टोटल 3 टाइप के लूप होते हैं। एक होते हैं हमारे पास फोर लूप, एक होते हैं हमारे पास वाइल लूप, सही है, और एक हमारे पास होता है डू वाइल लूप। सही है। तो और ये अब ये लूप्स क्या क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या होता है, वो सब के सब हम आज की इस वीडियो में कवर करने की ट्राई करेंगे। सही है। तो अगर अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस पूरी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके। और आप आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी इस प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी जिसमें हम पूरी सी प्लस प्लस की सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फोर लूप क्या होता है। सही है। तो जो फोर लूप होता है ना भाई, फोर लूप और वाइल लूप बिल्कुल सेम होते हैं। सही है ना। उन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं होता है, बस इनका फ़र्क होता है सिंटेक्स का। सही है। दोनों का काम सेम होता है, बस जो डू वाइल लूप होता है ना उसका काम थोड़ा सा चेंज होता है। वो भी अभी आपको आगे पता चल जाएगा। तो अगर मैं आपको फोर लूप का और वाइल लूप का यूज़ केस बताऊँ तो पहले हम फोर लूप का यूज़ केस देख लेते हैं। सही है। तो फोर लूप का यूज़ केस ये होता है कि सपोज करो कि ना आपको एक क्वेश्चन आ गया। सही है। और आपको कहते हैं कि ना आप प्रिंट करो 1 से लेके 100 के जितने भी नंबर्स होते हैं ना, इन सबको आप प्रिंट करके दिखाओ मेरे को। तो आप लोग क्या करोगे, आप उन नंबर को कैसे प्रिंट करोगे। सही है। तो आप क्या हर दफ़ा ऐसे लिखोगे सी आउट करके, हर दफ़ा सी आउट करके फिर अपना क्या बोलते हैं 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे बार बार ये सी आउट की स्टेटमेंट रिपीट करते जाओगे क्या। नहीं ना। तो हम इस चीज़ के लिए क्या करते हैं, हम इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं अपना फोर लूप को। सही है ना। हम फोर लूप को यूज़ करते हैं ताकि हम ये जो काम है ना, सी आउट वाला जो काम है, उसको हम इजीली 3 to 4 लाइन्स में हम इजीली कवर कर सकते हैं। सही है। और ये सब कैसे पॉसिबल होता है, फोर लूप की वजह से। सही है। तो अगर मैं आपको इस फोर लूप का कोड कोड करके दिखा दूँ यही नेचुरल नंबर का, तो हम कैसे करेंगे। सही है। तो अपने ज़रा मैं वीएस कोड में आ जाता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी बॉयलर प्लेट लिख ली सीपीपी करके, एंड में रिटर्न 0 वगैरह। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा कि आप मेरे को 1 to 100 तक की काउंटिंग करके दे दो। सही है। 1 to 100 तक की काउंटिंग करके दे दो। तो एक तो तरीका ये है कि आप सिंपली सी आउट रखो और यहाँ पे रखो 1। सही है ना। और फिर वापस से 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, इसी चीज़ को आप बार बार कॉपी पेस्ट करते जाओ, चेंज करते जाओ। सही है ना। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि ना मैं एक वेरिएबल बना दूँ, इंट नंबर नाम को भी मैं वेरिएबल बना देता हूँ। सही है ना। और इसकी वैल्यू मैं इनिशियली दे देता हूँ 1। सही है। और फिर बाद में मैं एक लूप चलाऊँ, फोर लूप, फोर, और इस लूप के अंदर मैं बार बार इस नंबर को अगर मैं प्लस प्लस करते हो, लाइक पहले मेरा नंबर 1 है, फिर मेरा नंबर 2 हो जाएगा, फिर मेरा नंबर 3 हो जाएगा, फिर मेरा नंबर 4 हो जाएगा, फिर मेरा नंबर 5 हो जाएगा। सही है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, अपने इस नंबर को अपने इस नंबर को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। सही है ना। तो पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, ये सब के सब आपको पता चल जाएगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट क्या होता है। दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है। सही है। तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं सिर्फ एक वेरिएबल बनाया है जिसकी मैंने वैल्यू 1 रखी, क्योंकि मेरे को वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 से स्टार्ट करनी है। सही है। तो अब अगर मैं इसका कोड देखूँ तो फोर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, आपको एक और डमी डमी वेरिएबल बनाना होता है जिसको जिसको आप मतलब इस लूप के अंदर रन करते रहोगे। सही है ना। तो मैं वेरिएबल बनाया एंड आई, और इसको मैं वैल्यू क्या दी, इक्वल टू, मेरे को ये वैल्यू कब स्टार्ट करनी है, नम से स्टार्ट करनी है। सही है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया नम।
सही है। और यहाँ पे मेरा आई इज लेस देन, मेरे को कब तक ये लूप चलाना है, 100 तक चलाना है। तो लेस देन और इक्वल टू 100 हो तब तक मेरा लूप चले। यानी अगर मेरे लेस देन मैंने क्यों लगाया, देखो आप समझो उस चीज़ को। अगर मैं ये लेस देन नहीं लगाता, सही है, अगर मैं यहाँ पे मैं अपना अगर आपको फोर लूप को वापस से यहाँ पे सिंटेक्स बताऊँ, तो मेरा फोर लूप का सिंटेक्स क्या था, सही है, मैंने यहाँ पे फोर लिखा था और इधर आई इक्वल टू नम रखा था और यहाँ पे आई को लेस देन इक्वल टू नम रखा था। सही है, आई को लेस देन इक्वल टू नम रखा था। और ये मैंने क्यों रखा, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझना आप लोग। सही है, तो ये मैंने इसीलिए रखा था क्योंकि देखो मेरा ये लूप चला, फोर लूप जैसे ही चला, आई को वैल्यू मिल गई नम की, नम की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो आई मेरा इक्वल हो गया 1 के। और ये जैसी लाइन हुई ना, इसके बाद मेरा इस वाली लाइन पे आएगा। इसमें क्या थी, इस वाली लाइन में क्या कंडीशन मिल रही थी हमें, आई इज लेस देन इक्वल टू नम। सही है, अगर इसकी जगह में खाली लेस देन नहीं लिखता, क्योंकि मेरे को लूप तो नम तक चला है, तो ये होना चाहिए था आई इज इक्वल इक्वल टू नम होना चाहिए था। तो अगर मैं इसकी जगह पे इक्वल इक्वल टू नम रखता, सही ना, तो ये क्या कंडीशन, आई का इक्वल इक्वल टू नम है, और सॉरी आई का इक्वल इक्वल टू 100 है। मैंने इस लूप के अंदर 100 लिखा था, ना कि नम लिखा था। सही है, क्योंकि मैं लूप 100 तक चला रहा था और हमारी कंडीशन क्या थी, जब तक आई 100 नहीं होता तब तक लूप चलता रहना। तो क्या इस कंडीशन में, क्या इस कंडीशन में मेरा आई इज इक्वल इक्वल टू 100 है, नहीं है। अच्छा एक और बार समझा लेता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सही है, तो देखो अगर मैं आपको आपका VS कोड का दिखाऊं, तो मैंने क्या रखा था, आई इज लेस देन इक्वल टू 100, क्योंकि मेरे को ये लूप मेरा 100 तक चलाना होगा। सही है, तो 100 तक मैं इस लूप को कैसे चलाऊंगा, सबसे पहले अच्छा देखो, अगर आपको आप समझ रहे हो कि मैं नम क्यों ले रहा हूँ, अगर मैं नम को यहाँ से हटा दूँ और इसकी जगह मैं यहाँ पे, अच्छा पहले मैं आपको वो वाला तरीका समझा देता हूँ, फिर हम दूसरे तरीके पे आएंगे। सही है, तो देखो मैंने इस कोड के हिसाब से मैंने सीक्वेंस रखी थी, फोर आई इज इक्वल टू नम। सही है, मैंने आई को इक्वल रखा नम के, और इसके बाद मैंने रखा, इसके बाद मैंने यहाँ पे रखा आई इज लेस देन इक्वल टू 100। सही है, तो एक चीज़ आपको इसमें समझने की है कि जो मेरा फोर लूप होता है ना, फोर लूप में क्या होता है कि पहले आपका कंडीशन मैच होगी, इसके बाद ही आपका ना इस लूप के अंदर कोई चीज़ आएगी। सही है ना, अगर आपकी कंडीशन ही फॉल्स होगी तो भाई ये आपके लूप के अंदर आप आ ही नहीं पाओगे। सही है, यानी अभी आई को नम की वैल्यू मिली, अभी आई को वैल्यू मिली, आई को वैल्यू मिली 1। सही है, तो जब अभी आई को 1 वैल्यू मिल गई, आई को 1 वैल्यू मिलने के बाद ये डायरेक्ट लूप के अंदर नहीं आएगा। सही है, ये सबसे पहले इस लाइन को देखेगा कि क्या है, कंडीशन ट्रू है, क्या आई लेस देन और इक्वल टू 100 है। तो आई इक्वल टू 100 तो नहीं है, बट आई लेस देन 100 जरूर है। जब ये लाइन ट्रू हो गई तो ही ये लूप के अंदर आएगा और आई को प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे मैं आई इज इक्वल इक्वल टू 100 रखता, तो क्या आई इक्वल इक्वल टू 100 है, नहीं होता, तो भाई ये लूप के अंदर आता ही नहीं, डायरेक्ट बाहर चला जाता है, आई की कोई वैल्यू प्रिंट ही नहीं करता। सही है, इसलिए मैंने आई को इक्वल इक्वल टू, आई को मैंने लेस देन इक्वल टू 100 रखा। सही है, अब जब 100 की बारी आएगी तो क्या आई मेरा लेस देन 100 है, नहीं है, आई मेरा इक्वल टू 100 है, तो फिर मेरा वापस से लूप के अंदर आएगा और मेरा आई की वैल्यू आखिरी 100 प्रिंट करेगा, और फिर मेरा वापस से आई प्लस प्लस होगा, फिर आई मेरा लेस देन ना 100 है ना इक्वल टू 100, तो मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा। सही है, तो आपको ये फोर लूप का लॉजिक समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसकी एक और थर्ड स्टेटमेंट हम देखते हैं, आई प्लस प्लस, जो मैंने आपको बताया कि आई मेरा हर दफ़ा इंक्रीमेंट होगा। जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था, मैं अपने नंबर को बार बार प्री पोस्ट इंक्रीमेंट करूँगा। सही है ना, तो इसमें हम नंबर हमारा क्या हो गया, आई हो गया, तो हम आई को बार बार पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे।
और मैं प्रिंट भी क्या करूँगा, सी आउट करके मैं आई को ही प्रिंट करूँगा बार बार। सही है। तो अगर मैं इसकी जगह एक और तरीका कर सकता था, मैं यहाँ पे नम का वेरिएबल सपोज ही नहीं करता और यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता आई इक्वल टू 1, तो भी मेरी बात सही है। आई को इनिशियली वैल्यू 1 मिल गई और आई मेरा लेस देन इक्वल टू 100 हो, तब तक मेरा लूप चले। तो ये तो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं हर बार आई को सिर्फ 10 तक ही चला के आपको दिखाता हूँ। और फिर बाद में मेरी कंडीशन ट्रू हुई, मेरा उस लूप के अंदर आया और मेरी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। सही है। तो क्या होगा ज़रा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मेरा यहाँ पे क्या हो रहा था, सबसे पहला मेरे ये कंडीशन थी ना, सबसे पहले मेरा आई को वैल्यू मिली, आई इज इक्वल टू 1 था। सही है। तो ये कंडीशन मेरी हुई, आई लेस देन और इक्वल टू 100, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 है मेरा, हाँ है। मेरा ये आई की वैल्यू प्रिंट हो गई, सी आउट हो गई। सही है। और इसके बाद ऊपर गया वापस यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट में गया। सही है। मेरा आई प्लस प्लस हुआ, जैसे आई प्लस प्लस हुआ अब फिर वापस से इस कंडीशन पे आया, देखा आई प्लस प्लस होके आई मेरा अब 2 हो गया। सही है। तो अब मेरा क्या 2 लेस देन या इक्वल टू 10 है, हाँ है, 2 मेरा लेस देन 10 है। तो फिर मेरा वापस से नीचे आएगा और ये सी आउट हो गए, मेरी आई की वैल्यू वापस से प्रिंट हो जाएगी। सही है। तो इसी तरीके से मेरा लूप चलता आएगा जब तक मेरा 10 प्रिंट नहीं हो जाता, क्योंकि मेरा आखिरी कंडीशन क्या थी कि जब भी मेरा आई मेरा लेस देन या इक्वल टू 10 हो तब तक मेरा ये लूप चले। तो अब अगर मैं इस कोड को यहाँ से रन करूँ, सही है, तो अब अगर मैं इस कोड को यहाँ से रन करके आपको दिखाऊं, तो देखो मैंने कोड चलाया, देखो मेरा यहाँ पे अब क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 प्रिंट हो गया। सही है। तो ये था फोर लूप और इसके थ्रू हमने क्या किया, जो नंबर से इसको प्रिंट करना सीख लिया। अभी और भी फोर लूप के बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे कि आपको कह दे कि आपको ना 10 दफ़ा स्टार प्रिंट करना है, तो सिंपली आप आई प्रिंट करने के आप स्टार प्रिंट कर लोगे। और ज़्यादातर ये लूप्स यूज होते हैं कोई डेटा को एंटर करने के लिए। सही है। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आप मेरे को 10 जनों के नाम एंटर करके दिखा दो। सही है। तो आप नाम एंटर कैसे करोगे, आप सिंपली एक स्ट्रिंग का एरे बना दोगे और इस एरे की साइज़ क्या रख लोगे, 10 रख लोगे, और ये लूप को वही आप 10 तक चलाओगे। और इसमें एक और चीज़ होगी कि हमारा जो एरे का इंडेक्स होता है ना, हमारा जो एरे का इंडेक्स होता है वो आपको पता होगा कि अगर ये मेरा एरे है, सही है ना, समझो उसकी साइज़ 3 है, तो उसका इंडेक्स 0 1 2 ऐसा होगा। सही है। तो यानी आपको आई की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी होगी, इस कंडीशन में आपको आई की वैल्यू रखनी होगी 0, क्योंकि हमें पहले 0 इंडेक्स में वैल्यू डालनी है। तो मैंने आई की वैल्यू 0 रखी और यहाँ पे आई को मैंने रखा लेस देन 3, क्योंकि मेरा लेस देन 3 तक ही चले ना। जैसे ही मेरा 3 हो, 3 हमें 3 की इसकी हमें नीड है इस लूप पूरे इसमें। अगर आप डायग्राम में देखो, हमें तो वैल्यू 2 इंडेक्स तक डालनी है, तो 2 इंडेक्स पे डालने का मतलब तीसरा डेटा हमारा एंटर हो रहा है। तो इसलिए हमें 3 की नीड ही नहीं है। जब तक हमारा लेस देन 3 होगा तब तक ही हमारा लूप चलना चाहिए, और जैसे 3 हो जाए हमारा लूप एग्जिट हो जाना चाहिए। सही है। तो इसमें फिर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक स्ट्रिंग का वेरिएबल स्ट्रिंग बनाऊंगा। स्ट्रिंग नेम मैंने बनाई और इसकी साइज़ रखी 3, क्योंकि मेरे को 3 जनों को डेटा एंटर करना है। और जब मैंने ये चीज़ करी, मेरे मेमोरी में एक ये सब ब्लॉक बना हुआ, जैसा अभी आपको इधर स्क्रीन पे शो हो रहा है। और इसका जो नाम होगा, और इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे इस पूरे ब्लॉक का नाम होगा नेम। सही है। तो उस पूरे ब्लॉक का एक नाम हो गया होगा नेम, और इसके इंडेक्स होंगे नेम 0 नेम 1 नेम 2 नेम 3। सही है। यानी 0 इंडेक्स में एक नाम आपका आएगा, इसमें दूसरा नाम आएगा, इसमें तीसरा नाम आएगा। सही है। तो अगर यानी सपोज करो कि मैं पहला नाम देता हूँ अली, तो इसके अंदर मेरा आ जाएगा अली। सही है ना। इसके अंदर आ जाएगा, अगर मैं भाई देता हूँ तो भाई आ जाएगा, और इसके अंदर मैं कोड देता हूँ तो मेरा कोड आएगा। यानी मैं 3 नाम हो गए, और ये 3 नाम स्पेस वाले भी हैं। यानी पहले में मैं अली मोहम्मद भी कर सकता था, भाईजान भी कर सकता था, और इसमें कोड गब्बर भी कर सकता था। सही है। और इसको अगर मैं इसी नाम को अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ से, तो प्रिंट में कैसे करूँगा, प्रिंट करना भी बड़ा इजी है। सबसे पहले हम नाम को ज़रा एंटर करना सीख लेते हैं। तो और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सी आउट करके पूछूंगा एंटर नेम। सही है। ये जो जो मेरे को नाम देगा, और इसी नाम को मैं सीन करके
नेम के पहले मेरे को हमेशा ith इंडेक्स पे लेना है ना, क्योंकि मेरा आई बड़ा हो रहा है। पहले मेरा आई 0 था तो इस 0 इंडेक्स में वैल्यू आएगी, फिर मेरा आई 1 होगा तो फर्स्ट 1th इंडेक्स में, फिर मेरा आई 2 होगा तो 2th इंडेक्स में। तो मैं आई को लेके चलूंगा, ना कि 1 2 3 को लेके चलूंगा। सही है, तो इस तरीके से मैंने डेटा ले लिया। और अगर मेरे को डेटा प्रिंट करना होता तो मैं क्या करता, वापस से इस पूरे फोर लूप को कॉपी करता। सही है, और यहाँ पे मैं इस फोर लूप को पेस्ट कर लेता, और ये जो सी आउट में मैंने लिखा हुआ है ना एंटर नेम, इसकी जगह मैं सिंपली क्या करता, यहाँ पे नेम के हर ith इंडेक्स को प्रिंट करता, यानी पहले मेरा नाम जो 0 इंडेक्स पे नाम पड़ा है वो दे दे, फिर मेरे को 1 इंडेक्स पे दे दे, फिर मेरे को 2 इंडेक्स वाला नाम दे दे। सही है, तो इस कोड को अगर मैं यहाँ से रन करूँ, बट इससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को ज़रा रेस कर लूँ ताकि आपको आउटपुट सही नज़र आ जाए। सही है, तो ये हमारा बस रेस हो गया। और अब अगर मैं इस कोड को यहाँ से रन करूँ, सही है, तो एक सेकेंड, तो ये मेरे से पूछ रहा है एंटर नेम, बट इसको ज़रा मैं यहाँ पे इधर रख लेता हूँ। सही है, एंटर नेम, तो मैंने पहला नाम डाला अपना कोड बाय गब्बर। अच्छा अभी आप देखना, क्योंकि मैंने नाम सी इन करके लिया है ना, तो मेरा ये नाम का सिर्फ पहला पहला लेटर ही प्रिंट करेगा, जो मैंने पहले से ही अपने एरेज वाली वीडियो में समझा रखा है। सही है, तो अभी मैं सी इन करके नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली इस लाइन को हटा के इसकी जगह मैं यूज़ करूँगा गेट लाइन फंक्शन का, गेट लाइन सी इन कोमा नेम का ith इंडेक्स। सही है, तो अब अगर हम उसको चलाएं, तो एंटर नेम, पहला मैंने नाम डाल दिया कोड बाय गब्बर, दूसरा नाम मैंने डाल दिया अली, तीसरा नाम मैंने डाल दिया खान। तो अब देखो मेरा प्रिंट हो गया कोड बाय गब्बर, अली और खान। तो ये हमारा था फॉर लूप। तो अब हम देखेंगे वाइल लूप क्या होता है। तो अगर मैं आपको वाइल लूप का बताऊं, तो वाइल लूप और फॉर लूप दोनों सेम ही होते हैं, इनमें बस फ़र्क होता है सिंटेक्स का। सही है, तो अगर मैं आपको वाइल लूप का सिंटेक्स बताऊं, तो सिंपली बस क्या रखते हैं हम, यहाँ पे वाइल लिखते हैं। सही है, और ये हमने राउंड ब्रैकेट को ओपन किया, क्लोज किया, और इसके अंदर हम अपना कोड लिख लेते हैं। सही है, तो इसके अंदर है ना, इसके अंदर हम कंडीशंस लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको फोर लूप में बताया था ना कि फोर लूप में हम एक कंडीशन रख रहे थे ताकि फिर उस कंडीशन के हिसाब से चल रहा था। तो फोर लूप में हमने क्या रखे थे, जब हमारा आई लेस देन 3 हो तब तक हमारा ये लूप चले। तो उसी तरीके से इसकी थोड़ी कंडीशन चेंज होती है। अगर मैं आपको इसका कोड करके बताऊं कि मैं चाहता हूँ कि ना मेरे को क्या प्रिंट करना है, 1 to 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं। सही है, तो इसके लिए मैं वाइल लूप की क्या रखूँगा, तो मैं सिंपल वाइल रखूँगा। सही है, और इसमें मैं सपोज करो मैंने इससे पहले एक वेरिएबल बनाया था जिसका नाम मैंने दे दिया था नम। सही है, और इसके अंदर जो वैल्यू डाली थी वो आई थी 1। सही है, तो वाइल के अंदर मैं रखूँगा जब तक मेरा नम नॉट इक्वल टू 10 नहीं होया था तब तक मेरा ये लूप चले, ये मेरी कंडीशन होगी। और इसके अंदर जब मैं कोड करूँगा, क्योंकि देखो वाइल लूप को समझना आना ज़रा, और अगर जब मैं आपको अभी इसके अंदर का कोड दिखाऊं, तो मैं कोड में क्या करूँगा, एक तो पहले मैं सी आउट करके इस नम को प्रिंट करूँगा, सी आउट करके मैं इस नम को प्रिंट करूँगा, दूसरा मैं इस नम को इंक्रीमेंट करूँगा ताकि मेरा हर लूप में नम बढ़े। लाइक अगर मैं यहाँ पे इधर ही अपने कोड एंड कर लेता हूँ तो मेरा ये लूप चलेगा इनफाइनाइट लूप, और यहाँ पे मेरे को बार बार आउटपुट में आ रहा होगा 1 1 1 1 1 1 चलता रहेगा मेरे को। सही है, क्योंकि मेरा नम इंक्रीमेंट हो रहा ही नहीं हो, जब मेरा नम इंक्रीमेंट होगा नहीं तो मेरी ये कंडीशन आएगी ही नहीं कभी। तो
इसीलिए मेरी बस हीप की स्टोरेज ही फुल होती हो जाएगी और कुछ भी नहीं होगा, मेरा एंड में आके प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, नम को यहाँ पे प्लस प्लस करूँगा। तो देखो क्या हुआ, अब पहले मेरी नम की वैल्यू 1 थी, मेरा यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ, सही है। फिर यहाँ पे नम प्लस प्लस होकर नम की वैल्यू 2 हो गई। तो फिर कंडीशन, पहले मेरी कंडीशन में थी कि वाइल नम नॉट इक्वल टू 10 है, हाँ है। मेरा लूप के अंदर आया, मेरा नम को प्रिंट किया, नम की वैल्यू 1 थी, मेरा 1 प्रिंट हो गया। इसके बाद नम प्लस प्लस हो गया, तो अब वापस कंडीशन देगा, नम प्लस प्लस होने के बाद नम की वैल्यू मेरी 2 हो गई थी, सही है क्या, 2 2 हमारा नॉट इक्वल टू 10 है, हाँ है। मेरे 2 की वैल्यू, मेरा नम की वैल्यू प्रिंट हो गई जो 2 थी, फिर नम की वैल्यू 3 हो गई, वापस से 3 नहीं हुआ, जो ये लूप चलता जाएगा ऐसे तो चल चल के जब तक मेरी नम की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, सही है। और जैसे ही मेरा 10 नॉट इक्वल टू 10 होगा, मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा, सही है। तो इस चीज़ को अगर मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाऊं, तो इसका प्रोग्राम कुछ ऐसा होगा, एंड नम इज इक्वल टू 1 रखा मैंने, और यहाँ पे मैंने अपना वाइल लूप चलाया और उसमें रखा नम नॉट इक्वल टू 10, और इस लूप के अंदर मैंने क्या कर दिया, सी आउट करके नम की वैल्यू को प्रिंट किया, और यहाँ पे मैंने क्या, नम को इंक्रीमेंट कर दिया, प्लस प्लस कर दिया। तो अब अगर मैं इसको चलाऊं तो क्या होगा, मेरा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रिंट हो गया। अब मेरा 10 प्रिंट क्यों नहीं हुआ, देखो मेरी पहले कंडीशन चेक हो रही थी, समझे, तो मेरा नॉट इक्वल टू 10 था, तो मेरा लूप के अंदर गया ही नहीं, यानी मेरी 10 वैल्यू प्रिंट ही नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे दो चीज़ें और कर सकता हूँ। एक तो मेरा 10 तक चलाना है, तो लूप में एक एक्स्ट्रा चलाऊंगा, यानी नॉट इक्वल टू 11, क्योंकि जब मेरा 11 होगा तो मेरा लूप के अंदर आएगा ही नहीं, वो मतलब कि आएगा ही नहीं, हाँ, तो मेरा सिर्फ 10 ही प्रिंट हो जाएगा। जिस तरीके से अभी 10 तक मैंने रखा था तो मेरा 9 तक प्रिंट हुआ था, सही है। तो देखो अब मेरा 10 प्रिंट हो गया। तो एक और तरीका ये कर सकता हूँ कि मैं ना ये नॉट इक्वल टू 10 ही यहाँ पे रखूँ, और यहाँ पे मैं नम को स्टार्ट करूँ जीरो से, और जब प्रिंट कराऊँ तो प्रिंट कराते वक्त मैं नम प्लस वन को प्रिंट कराऊँ, यानी 0 प्लस वन 1 प्रिंट होगा, और जैसे ही मेरा 10 होगा तो मैं नहीं चलेगा, बट 9 प्लस वन 10 मेरा जरूर प्रिंट हो जाएगा, सही है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरा ये पूरा के पूरा यहाँ पे 10 को प्रिंट कर दिया इसने, सही है। तो आई होप आपको ये वाइल लूप वाला भी लॉजिक समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इसको ज़रा एक और दफ़ा वीडियो को रिप्ले करके देख लें, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ, और यही तरीके होते हैं, अगर आप यही चीज़ें सही से समझ पाओगे ना लूप्स के तरीके, तो आपको यही काम आएगा आगे, और कुछ भी नहीं काम आएगा, सही है। क्योंकि हम एरेस में ज़्यादातर लूप्स यूज़ कर रहे होते हैं इसको लेने में, गेट करने में, प्रिंट करने में। तो अब हम देखेंगे डू वाइल लूप के बारे में, कि भाई डू वाइल लूप क्या होता है, सही है। तो अगर मैं आपको डू वाइल लूप बताऊं, तो डू वाइल लूप का यूज़ होता है, अभी मैंने आपको बताया कि फॉर और वाइल लूप मैंने पहले कंडीशन मैच होती थी, इसके बाद वो लूप के अंदर एंटर होता था, बट डू वाइल लूप के अंदर पहले एंटर होगा, यानी एटलीस्ट एक दफ़ा वो लूप चलेगा, उसके बाद कंडीशन मैच होगी, सही है। तो कैसे होगा, डू वाइल लूप का सिंटेक्स क्या था, पहले हम लिखेंगे डू, यानी पहले डू करो, इसके बाद आप कंडीशन मैच करो, यानी वाइल लिख के यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आप कंडीशन मैच करके और फिर इस लूप को एग्जिट कर दो, सही है। तो अगर मैं आपको इसका रियल लाइफ का यूज़ केस बताऊँ, तो ये था कि सपोज करो कि आपको कोई, आप किसी से डेटा एंट्री करा रहे हो, तो पहले तो आप उससे सिंगल पर्सन की डेटा एंट्री कराओगे, यानी सिंगल पर्सन की आप उससे डेटा एंट्री कराओगे, फिर उसके बाद आप उससे पूछोगे कि आप वापस से डेटा एंट्री करने चाहते हो। अगर वो यस बोलता है, तो आप वापस से इस लूप के अंदर आ जाओगे, बट अगर वो नो बोलता है तो आप इस लूप के बाहर आ जाओगे, सही है। तो ये होता है इसका यूज केस डू वाइल लूप का, ये ज़्यादातर हम डेटा एंट्री करते हुए यूज़ करते हैं, या कोई ऐसा मेन्यू चलाना हो। लाइक अगर आपको मैं एक और एग्जांपल दूं, कि सब जैसे कि अब है ना, मैं जैसी प्रोग्राम रन हुआ तो मैंने यूज़र से पूछा 1 4
एंटर डिटेल, सही है ना, 24, सही है, 14 एंटर डिटेल, 24 प्रिंट डिटेल्स, और 34 एग्जिट। तो यानी एक दफ़ा जब ये लूप के अंदर आए ना तो उसके बाद ये तीन ऑप्शन शो होंगे और इन तीनों में से एक ऑप्शन चलेगा और फिर वापस से ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये एग्जिट नहीं कर सकता था। तो इसके लिए हम ये लूप यूज़ कर सकते हैं, यानी कोई अगर मैं ऐसा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाता हूँ तो उसमें मैं इसी लूप का यूज़ करूँगा। सही है। तो अगर मैं इसकी कोड की एग्जांपल दूं आपको, इसी टाइप का अगर हम कोड बनाए डू वाइल लूप का, तो ये कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले मेरे को ना एक तो नाम लेना है, दूसरा उस नाम को प्रिंट करना है, तीसरा उस प्रोग्राम को एग्जिट करना है। तो मैं स्ट्रिंग का वेरिएबल बना दूंगा, स्ट्रिंग नेम, सही है। और नेम के अंदर इनिशियली वैल्यू में नल लिख लूंगा, सही है ना, ताकि अगर कोई वैल्यू ना हो तो अगर वो पहले ही प्रिंट करता है तो उसको नल मिल जाए वैल्यू, सही है, नल लिखती। दूसरा, अब मैं डू वाइल लूप चलाऊंगा, मैंने इससे पूछा सी आउट करके 14 एंटर डेटा, और सी आउट करके मैंने वापस से पूछा 24 प्रिंट डेटा, और हैंडल कर दिया और सी आउट किया, और इसमें मैंने इससे पूछ दिया 04 एग्जिट, और एक और मैं सी आउट लिख लेता हूँ जिसमें इससे पूछूंगा एंटर चॉइस, ये एंटर चॉइस। तो अब ये मैं क्या करूँगा इसमें, देखो अब आपको, अब इसमें एक चीज़ तो ये हो रही है कि इफ एल्स इफ डेटा इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, तो एंड सी एच कर लूँगा पहले मैं। इफ सी एच इज इक्वल टू 1 तो नाम ले ले, एल्स इफ सी एच इज इक्वल टू 2 तो नाम को प्रिंट कर दे, एल्स इफ सी एच इक्वल टू 3 तो एग्जिट हो जाए, ऐसा होगा। तो भाई यही सब कुछ हम उसमें करेंगे, सही है। तो सबसे पहले इफ सी एच इज इक्वल टू 1, मेरा से आके पूछ ले एंटर नेम, बट इससे पहले सी एन करके चॉइस भी तो ले लूँ, सी एन करके सी एच करके मैंने चॉइस ले ली, और सी आउट एंटर नेम, और ये जो मेरे को नाम देगा वो मैं गेट लाइन लिख के सी एन कॉमा नेम के अंदर ले लूँगा, सही है। और इसके बाद एल्स इफ सी एच इज इक्वल टू 2, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सी आउट करके नेम को प्रिंट कर दूंगा, एंडल, और इसके बाद एल्स एक कंडीशन मेरे को ये भी डालनी है कि अगर ये मेरा नॉट इक्वल टू 1 हो, ना ही इक्वल टू 2 हो, ना ही इक्वल टू 0 हो, तो मेरा क्या करे, इससे बोले कि एंटर वैलिड चॉइस, और ये लूप वापस से चल जाएगा। तो एल्स इफ सी एच नॉट इक्वल टू 1 हुआ, और सी एच नॉट इक्वल टू 2 हुआ, सही है, और सी एच नॉट इक्वल टू 0 हुआ, तो मेरा भाई प्रिंट करे एंटर वैलिड चॉइस, सही है। और इसके अलावा
एक अभी ज़ीरो वाली कंडीशन है, तो मैं ज़ीरो वाली कंडीशन डालूँ ना डालूँ फ़र्क नहीं पड़ता है, सही है। क्योंकि क्यों नहीं डालूँगा वो भी आपको बताता हूँ, बट इससे पहले वाइल सी एच नॉट इक्वल टू ज़ीरो तब तक मेरा लूप चले, समझो। तो मैंने जब यहाँ पे कंडीशन डाल दी कि मेरा वाइल डू वाइल लूप चले ही तब तक कि मेरा नॉट इक्वल टू ज़ीरो ना आया था सी एच, तो वह नहीं, मेरे को यहाँ पे तो इफ एल्स में सी एच की कंडीशन डालने की नीड ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे वो कंडीशन मेंशन ही नहीं करूँगा, सही है। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊँ तो देखो पहले आया एंटर चॉइस, तो मैंने डाला टू, तो पहले मैंने नाम कोई भी एंटर नहीं किया तो मेरा नल प्रिंट हुआ खाली। अब वापस से मेरा लूप चला एंटर डेटा, अब मेरे वापस आई तो मैं डालता हूँ वन और नाम तो अच्छा इसने अब देखो मैंने नाम नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम कभी भी इंटीजर के बाद स्ट्रिंग को वैल्यू ले ही नहीं सकते, तो इसके लिए हमें एक चीज़ करनी होती है, एफ फ्लश लगाना होता है, सही है। एफ फ्लश यानी कि इससे पुरानी लाइनों को क्लियर कर दे, सही है ना। तो एफ फ्लश का हम यूज़ करेंगे, एफ फ्लश एस टी डी आई एन। इसका हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि हम डायरेक्ट इंटीजर के बाद स्ट्रिंग को इनपुट ले पाए। अगर मैं ये लाइन यूज़ नहीं करता ना तो मैं इंटीजर के बाद डायरेक्ट स्ट्रिंग इनपुट ही नहीं ले पाता मेरा, क्योंकि वो कुछ गार्बेज वैल्यू स्टोर करके मेरे प्रोग्राम को मतलब कि आगे बढ़ा देता है। तो इस वजह से हमने एफ फ्लैश का यूज़ किया, या सी एन डॉट इग्नोर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसका ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो इसलिए मैंने यही किया है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को वापस चलाऊँ तो देखो मैं सबसे पहले नाम को प्रिंट करता हूँ तो मेरा नल नल प्रिंट होगा, क्योंकि कोई मैंने वैल्यू एंटर नहीं की थी। फिर जब मैं अब एंटर करना आया तो वन का एंटर नेम आया, मैंने देखा यहाँ पे कोड है गब्बर, तो मेरा नाम चलेगा। अब मैं नाम को प्रिंट करता हूँ तो मेरा प्रिंट क्या होगा, कोड बैक गब्बर प्रिंट हो गया। अब इसके बाद अगर मैं ज़ीरो, तो अगर इसके अलावा कोई और मैं चॉइस डालता हूँ लाइक फोर डालता हूँ तो आया एंटर वैलिड चॉइस, और अगर मैं ज़ीरो डालता हूँ तो भाई मेरा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया, सही है। और इसके अलावा यहाँ पे एंटर वैलिड चॉइस भी आया है, क्योंकि मैंने ज़ीरो डालने में वैलिड चॉइस की कंडीशन शायद डाली थी या नहीं डाली थी, हाँ। तो ये पता नहीं क्यों आ रहा है, इसको भी हम ज़रा फिक्स करके देख लेते हैं, सही है। तो अगर मैं इसको फिक्स करूं तो मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ, एल्स इफ सी एच इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब ज़रा मैं इसको चला के देखता हूँ, बट इस कंडीशन की हमें नीड नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही खाली छोड़ दूंगा, सही है। क्योंकि वैसे ये जो चीज़ें होती है ना स्विच केस में करने की होती है, बगैर स्विच केस के काम नहीं होता है, सही है। अच्छा तो ये इसलिए आ रहा है, शायद अब ये सही हो जाए। तो अब अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो करूँ, हाँ अच्छा मैं समझ गया, वेल सी एच नॉट इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मैंने पहले ज़ीरो रखा ही नहीं था, मैंने यहाँ पे ओ लिखा था शायद, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ और ओ, हाँ। है तो अब अगर मैं ज़ीरो रखूँ तो अच्छा इसका एक और सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ से ना यहाँ पे कंडीशन डालूँ, एल्स इफ सी एच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे मेरा भाई कर ले तू एग्जिट ज़ीरो, सही है। और इसके अलावा कि जो मेरी ये वाली जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन को मैं यहाँ से हटा लूँ और यहाँ पे एक और कंडीशन डालूँ, एल्स, और यहाँ पे मैं करके रखूँ सी आउट एंटर वैलिड चॉइस, सही है। क्योंकि अब मैंने देखो यहाँ पे क्या कर दिया है, तीनों कंडीशन मेंशन कर दी, ज़ीरो वन टू थ्री, ज़ीरो वन टू
इसकी मैंने कंडीशन यहाँ पे मेंशन कर दी है, तो अब मेरे को यानी अलग से इस कंडीशन को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सही है, तो अब अगर मैं इस कोड को यहाँ पे चलाऊँ और अब मैं यहाँ पे 0 रखूँ तो देखो मेरा प्रोग्राम डायरेक्टली यहाँ पे एग्जिट हो गया। वैसे हम इफ एल्स यूज़ नहीं करते हैं, हम इसमें सिंपली एक चीज़ यूज़ करते हैं जो होता है हमारा डू है स्विच केस। और स्विच केस भी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिल जाएगा कि स्विच केस क्या होता है, इसका यूज़ केस क्या होता है। वो भी सब कुछ हम अपनी इस आगे आने वाली इस वीडियो सीरीज़ में देखेंगे। तो आई होप आपको ये मेरा डू वाइल लूप भी समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारे तीनों लूप्स भी कवर हो चुके हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोस को लाइक कर दें, ताकि हम ऐसी मज़ेदार वीडियोस आपके सामने बना सकें और आपको कोडिंग का एक अच्छा सा वो दिखा सकें कि कोडिंग का क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, सब आपको मैं बता सकूँ इस वीडियोस में। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ उसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि हम अच्छी तरीके से मोटिवेट होकर आपके लिए वीडियो बना सकें। और अगर कोई और टॉपिक आप चाहते हो मैं कवर करूँ तो उसके लिए आप सिंपली कमेंट में आके मैसेज कर दें, उस टॉपिक का नाम लिख लें और मैं कवर कर लूँगा। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो उसके लिए आप मैसेज कर दें, मैं अलग से वीडियो डाल दूँगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी C++ की, एडवांस C++ की, तो वो भी आप ज़रा चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।